हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए 4 ऐसे सेटअप्स जो कि मुझे अच्छे दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म व्यू के लिए। एंड सबसे पहले हम स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि क्या व्यू मुझे यहाँ दिख रहा है ओवरऑल निफ्टी में। तो चलिए, अभी हमने ये निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इधर हम देखते हैं, एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो कि जैसे कि आप देखेंगे एक इसने एक बनाया अपना राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बनाया, फिर अगेन तो इधर कंटिन्यूस एक हायर लोज हमें देखने को अभी निफ्टी में मिले। एंड अब मैं वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड मैक्सिमम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे एक 50 EMA तक एक पुल बैक हो सकता है। बट वो भी इतना मेरे को मतलब एक बहुत ऐसा केस दिख रहा है जिसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी उससे पहले ही बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये कुछ सपोर्ट्स रहेंगे, तो ये मैंने मार्क कर दिए हैं। तो आज जो हमने मार्केट में देखा मेरे अकॉर्डिंग वो एक बहुत नेचुरल पुल बैक नेचुरल रिएक्शन था मार्केट का। क्योंकि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर एक सर्टेन मूव दिखाता है, जैसे कि हम देखते हैं किसने किस किस तरह का मूव दिखाया था। यहाँ से हम देखें तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का इसने रैली की, ऑलमोस्ट 12% थी। तो उसके बाद काफ़ी मतलब ये आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कोई भी स्टॉक वन वे रैली हमेशा नहीं देगा। ये पुल बैक्स हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ये उसी तरीके से है जैसे कि आप एक माउंटेनियर जो होता है वो जब एक पहाड़ को क्लाइंब करता है तो वो एक बार में नहीं करता है, उसको स्टॉप्स लेने पड़ते हैं। लाइक वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वो स्टॉप लेगा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेगा, मतलब अपने आपको नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी करेगा। तो उसी तरीके से मार्केट वर्क करता है। वो भी एक टाइम पे नहीं, एक ही बार एक साथ पूरा डिस्टेंस नहीं चल सकता। एक साथ पूरा डिस्टेंस चलने की कोशिश करेगा तो बहुत झटके से गिरेगा, बट धीरे धीरे अपना बेस बनाते बनाते चलेगा तो एक लंबी रैली तय कर पाएगा। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक डिस्कस करते हैं। स्क्रीनर वेबसाइट ओपन करते हैं। एंड जो पहला हमारा स्टॉक है आज का वो है SSWL। तो उसका थोड़ा फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, देन टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे। इधर जैसे कि आप देखेंगे 3000 करोड़ के अराउंड का इसका मार्केट कैप है। ROC इसका 21% का है। इसका बुक वैल्यू 72.5 है। मार्केट कैप टू सेल्स देखे जाए तो 0.74 है, जो कि अंडर 1 है। तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है अभी करंटली कंपनी। 5 years PE इसका 16.2 है। एंड करेंट PE जो चल रहा है 15.5 है, तो अभी उसके कंपैरिजन में भी अभी नीचे चल रहा है। एंड EPS ग्रोथ काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है 10 years का देखा जाए, एंड 5 years काफ़ी अच्छा 20% है अर्निंग पर शेयर का भी ग्रोथ। तो ये एक अच्छी बात है। अब हम इसका पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक PE से भी कंपेयर करा जाए तो सबसे कम PE फ़िलहाल है इसका। अगर हम इसका कंपैरिजन करें इन CMP अपॉन बुक वैल्यू, जो इसका करंट प्राइस है उसको बुक वैल्यू से डिवाइड करें तो भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। CMP अपॉन सेल्स भी देखा जाए तो अंडर 1 ये अकेली कंपनी है जिसका, तो काफ़ी अंडर वैल्यूशन इस कंपनी में फ़िलहाल है। प्रॉफिट देखा जाए तो 193 करोड़ के अराउंड का इसका प्रॉफिट हुआ था। सेल्स 4000 करोड़ के अराउंड इसकी सेल्स है। तो ये कुछ अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये जो ऊपर कंपनीज़ हैं 1 2 3 और बस 3 ही ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका अर्निंग पर शेयर इससे ज़्यादा है। बट इधर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड ये सभी कंपनीज़ में अपन फ़िलहाल ये है। तो काफ़ी इधर अच्छा स्कोप फंडामेंटली भी हमें दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा कम है। एंड दो सबसे कम जो सबसे अंडरवेट कंपनीज हैं उनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखा जाए तो वो दोनों का कम है। तो वो इस पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी बढ़ाएगी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैट्रिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि SSWL का ये यूरोपियन मार्केट में काफ़ी इफेक्ट है। एंड वहाँ अभी ऑलरेडी इकोनॉमी पे इफेक्ट था ड्यू टू वॉर, तो वो थोड़ा रिकवर अब हो रही है।
तो उसका इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अब मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ हमें मार्जिन में भी इसको देखने को मिल सकती है। सेल्स देखा जाए तो कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड दिखा है, मार्जिन्स में है, जिसमें इस कंपनी को भी फोकस करना पड़ेगा कि मार्जिन्स इंप्रूव कैसे करे जाएं। अदरवाइज़ कंपनी फंडामेंटली मेरे को यहाँ काफ़ी अच्छी दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो FIIs का तो कांस्टेंट रहा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए, बट प्रमोटर्स और DIIs जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया, तो ये एक और पॉजिटिव दिख रहा है। ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो ईयर बेसिस पे तो कम हुआ है ऑल दो प्रमोटर की होल्डिंग, बट FIIs की सिग्निफिकेंट होल्डिंग बढ़ गई है। एंड पब्लिक से धीरे धीरे माल बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं, जो कि एक और पॉजिटिव है। तो चलिए फंडामेंटल्स हमने डिस्कस करे, ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स इस कंपनी के बारे में सही हैं। वो बस एक है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिस पे इसे वर्क करना है, तो वो जैसे जैसे इम्प्रूव होंगे ये कंपनी और बढ़िया ग्रोथ दिखाएगी। चलिए अब हम इसका चार्ट देखते हैं। ये मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। इसका जो प्रीवियस हाई था 2018 में इसने बनाया था अप्रैल में, 150 के अराउंड का था। उसके बाद इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ 21 जून 21 से लेकर यहाँ तक दिखाई थी 23 अगस्त तक। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ में ही इसने एक बहुत बढ़िया मूव, 1 से 2 मंथ्स में इसने बहुत बढ़िया मूव कैप्चर कर रहा था। अब उसके बाद से हमें ये बात देखने के लिए रहेगी कि बहुत टाइम से एक रेंज में स्टॉक है। इधर हम रेंज मैं मार्क कर देता हूँ कि क्या रेंज में इधर फंसा है स्टॉक। इधर देखा जाए तो ये 190 का इसका हाई है, 137 का, तो अराउंड लाइक 52 पॉइंट्स का रेंज इधर बना हुआ है स्टॉक के लिए। अब हम रेजिस्टेंस जो इसने अभी प्रीवियसली तोड़ा था वो था ये रेजिस्टेंस जो भी इसने तोड़ा है। इधर आप देखेंगे अच्छा एक इसने बेस बनाया जो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का बेस था। पूरा इस बेस में वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राइड थी, बीच बीच में आपको पिवट वॉल्यूम्स दिख रही होंगी, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अब वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप किया है। एंड इधर हम देखेंगे पिछले वीक इसने ब्रेकआउट दिया था इस रेजिस्टेंस से, उसके अगले वीक में इसने एक रीटेस्ट टाइप इसने कर दिया है। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम इसका टारगेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या टारगेट रहेगा एंड क्या हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो सबसे टारगेट निकालने के लिए हम इसका पैटर्न टारगेट निकालेंगे एंड पैटर्न टारगेट के अकॉर्डिंग इसका देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ दिख रही है। तो 52 पॉइंट्स का जैसे मैंने आपको बताया था 38% के अराउंड का रेंज इसका था। अब हम यही इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि इसने एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अब इसका टारगेट निकालने के लिए हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 28% का ये यहाँ से हमें मोमेंटम दिखा सकता है। तो अब हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट 28% का 242 लेवल तक हमें स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये आपका टारगेट रहेगा 242 लेवल का। एंड आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए कि वापस से अगर बेस में स्टॉक वीकली क्लोजिंग दे देता है तो आपको एग्जिट कर लेना है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी लाइक क्लोज है, बिल्कुल अभी ब्रेकआउट के नियर ही है एंड टारगेट काफ़ी हाई है, तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये था हमारा पहला आज का स्टॉक। काफ़ी डेप्थ में हमने डिस्कस करा इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, टारगेट्स, स्टॉप लॉस एंड क्या पैटर्न चार्ट पे बना। चलिए अब हम बाकी 3 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है हर्षा इंजीनियर्स। इसका हम फंडामेंटल्स थोड़ा देख लेते हैं एंड देन हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ये जो कंपनी है इसे लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी डेट ऑफर्स ए डाइवर्सिफाइड सूट ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस ज्योग्राफीज एंड एंड यूजर इंडस्ट्रीज। It manufactures brass, steel, polyamide cages and stampede components with production facilities located in Asia and Europe.
ठीक है, इसका अब हम बुक वैल्यू देखते हैं 123 है, ग्राहम नंबर 198 है, मार्केट कैप टू सेल्स इसका काफ़ी अच्छा है। रिटर्न देखा जाए पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीनों में इसका काफ़ी अच्छा रहा है। स्टॉक पी अभी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, मतलब वन ऑफ द लीडर ये अपने सेक्टर में बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो कम है, जो भी एक और अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा इधर हमें देखने को मिला है। ज़्यादा डेटा इस कंपनी का फ़िलहाल अभी है नहीं, बट अर्निंग पर शेयर में एक अच्छा ग्रोथ है ही इधर। सेल्स वाइज भी देखा जाए तो ज़्यादा डेटा अभी फ़िलहाल है नहीं, बट मार्जिन्स जो लास्ट क्वार्टर था उसमें काफ़ी अच्छे मार्जिन देखने को मिले। हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी ने दिखाया, जो कि था 20%, जो कि एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ अब देखने को मिल रही है। तो जब ये लिस्ट हुआ था सितंबर 2021 में, वहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट आई थी, बट अब एक दोबारा रिकवरी दिख रही है। सिमिलर ही पैटर्न हमें चार्ट में भी यहाँ दिख रहा है। सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। एडिवाइस ने 1000 करोड़ के ऊपर का सेल फिगर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है एंड कंटिन्यूस एक अच्छा अप ट्रेंड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हुआ है, तो फंडामेंटली इसके मेरे को डिसेंट सही लग रहे हैं। अब प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो TIAs अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, पब्लिक का स्टेक सिमिलर ही रहा है। चलिए, ये तो था अब हमारा फंडामेंटली कंपनी एक डिसेंट कंपनी लग रही है। अब हम इसका टेक्निकल डिस्कस करते हैं। टेक्निकली हम देखते हैं कि क्या हमें पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 26 सितंबर 2022 में, वहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड इस कंपनी ने दिखाया एंड उसके बाद इधर इसने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कैंडल बनाई। उसके बाद इसने बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बनाई वीकली में, जो कि एक अच्छा खासा इसको लाइक 20%, 22.37% का इसने उस वीक में मूव दिया। फिर ये ऊपर बढ़ा, फिर एक हल्का सा फॉल आया एंड अब जो हमें देखना रहेगा वो है ये। मैं डेली वैसे कर देता हूँ एंड जैसे कि हम देखेंगे 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा था स्टॉक पर, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें यहाँ देखने को मिली स्टॉक से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी। एंड यहाँ अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। अब रही बात टारगेट की, तो इनिशियली तो आपका टारगेट यही रहेगा, जो कि इसका प्रीवियस जो इसका हाई था, ऑल टाइम हाई जो इसका है, जो कि 526 लेवल पर। ऑल्सो अगर हम इसका वीकली क्लोजिंग भी देखा जाए तो इसने बेस्ट एवर वीकली क्लोजिंग यहाँ देने में स्टॉक कामयाब हो गया है। इससे पहले स्टॉक ने जो बेस्ट एवर वीकली क्लोजिंग दी थी वो थी इसकी जिस वीक में लिस्ट हुआ था, जो कि 462 लेवल था, फिर 470 पे क्लोज हुआ है, तो एक अच्छी बात है। एंड यहाँ हमें एक डिसेंट लाइक अगर हम इसका टारगेट निकाल के चलें तो यहाँ तक एक 12% के अराउंड हमें मूव यहाँ मिल सकता है। उसके ऊपर भी बिल्कुल ये ब्रेकआउट दे सकता है, बट इनिशियली हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो यही रहेगा। एंड स्टॉप लॉस आप वापस से जो अभी मैंने रेजिस्टेंस मार्क करा था जिसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, वहाँ ये क्लोजिंग दे देता है दोबारा उसके नीचे, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये था हर्षा इंजीनियर्स का हमारा स्टॉक एनालिसिस। चलिए अब हम तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। तीसरा स्टॉक है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज़। फंडामेंटल्स इसके डिस्कस करते हैं हम पहले। तो ये कंपनी is an integrated auto component manufacturer present in the value chain from design to delivery. It was incorporated in 1983. It manufactures and supplies aluminum and ferrous machine components and assemblies to original equipment machine manufacturers. तो इसका हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इसका पिछले 5 साल में नेगेटिव में है, पिछले 10 साल में 45% ग्रोथ है।
ये पहला फैक्टर है। स्टॉक पी जो है इंडस्ट्री पी के बिल्कुल नज़दीक ही है, एंड मार्केट कैप टू सेल्स इसका काफ़ी कम है, जो कि एक बात देखने के लिए हमारे पास है। इधर अर्निंग पर शेयर 3 के अराउंड का है इसको। अब हम इसको थोड़ा पी रेशियो के कंपेरिजन में देखें तो नेगेटिव अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी ने रिपोर्ट करा था। फिर अर्निंग पर शेयर में हमें एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब देखें एक टाइम था जब ये अर्निंग पर शेयर इसका 5.4 के अराउंड था, अब इसका अर्निंग पर शेयर 3.83 के अराउंड है। तो अगर हम कंपेयर करें इसका सेल्स का डेटा, तो सेल्स में काफ़ी ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक इंक्रीज़ हो रहा है। तो पिछले कुछ साल से काफ़ी अच्छा इसने 2023 में रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा 51 करोड़ का इसने प्रॉफिट पोस्ट करा है। तो डिविडेंड पे आउट इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फंडामेंटल्स का कुछ एनालिसिस हमने यहाँ पे करा है। प्रमोटर ने अपनी स्टेक बढ़ाई है, एफआई इसने कम करी है। तो फंडामेंटल यहाँ मुझे बहुत बढ़िया तो नहीं लग रहे हैं, लाइक ओकेश काइंड ऑफ फंडामेंटल्स हैं। टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इवन इन वीक मार्केट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी जब सब स्टॉक्स डाउन हो तब भी कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग खड़ा रहे या ग्रीन में क्लोजिंग भी दे रहा है 3% अप, तो इससे पता पड़ता है कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें बहुत स्टीम बाकी है अभी भी बड़े मूव के लिए। इसको मंथली पे हम देखते हैं। मंथली पे इसका जो हाई है वो तो है इसका 116 लेवल का, 115 लेवल के अराउंड इसका हाई है, एंड देन इसका इस सेकंड हाई है, एंड वहाँ भी उसके नियर में स्टॉक चल रहा है, उसके बिल्कुल नज़दीक ही ये स्टॉक खड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ हो सकता है, क्योंकि 2006 में इसने हाई बनाया था 5 में, एंड ऑलमोस्ट 18 ईयर्स होने गए हैं ना। तो ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म के लिए अब हम इसको एनालाइज करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको ये 115 का लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है, बट आपको इस स्टॉक में वेट करना चाहिए एक बड़े ब्रेकआउट का, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा मंथली वाले पे। 115 के ऊपर अगर स्टॉक मंथली क्लोजिंग दे देता है तो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, एंड उससे हमें पता पड़ेगा कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल यहाँ बड़े प्लेयर्स इस कंपनी में देख रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। एंड जिस तरह से ये स्टॉक अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हमें यहाँ मंथली क्लोजिंग भी देखने को मिल सकती है। ये आपको रडार में बिल्कुल रखना चाहिए। ऑल्दो हो सकता है कि ये स्टॉक इधर टेस्ट करने जाते दोबारा से फॉल करे फिर वापस से करे, बट लॉन्ग टर्म में मेरे को भी ये डिसेंट अभी करेंटली इसमें एक अच्छा मेरे को बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये बिल्कुल आपको रडार में रखना चाहिए फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एज वेल। चलिए अब हम चौथा स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो कि है नियोजन केमिकल्स। सबसे पहले हम इसके टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे, एंड देन हम इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, एंड देन हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ेंगे। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो चल रहा है 1639, बुक वैल्यू 194 है, एंड केमिकल स्पेस में काफ़ी हाई भी रहना बिल्कुल रहता ही है। स्टॉक भी देखा जाए तो 81.6, तो एक काफ़ी लीडर टाइप स्टॉक यहाँ बना हुआ है सेक्टर का। रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसका पी रेशियो देखें तो एक टाइम पे स्टॉक 119 पी पे था, 30 जब इसका 15.6 का अर्निंग पर शेयर था, अब इसका अर्निंग पर शेयर 20 तक पहुँच चुका है, एंड पी में डिक्रीज हुआ है पी। तो अर्निंग पर शेयर में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड यहाँ देखने को मिला है हमें।
10 ईयर स्केल में देखा जाए तो भी सिमिलर अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ दिखी है। स्टॉक बिल्कुल बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हेट कर रहा है, बट ये सेगमेंट अपने जो ये पीयर्स हैं उसके काफ़ी मतलब एक मार्केट लीडर टाइप ही है, ठीक, जो कि एक अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ इसका 19.5 का रहा है पिछले 10 सालों में। गुड प्रॉफिट ग्रोथ इसका रहा है फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है कि आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इसको रख सकते हो रडार में। अब इसका इधर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो इसके टॉप में अगर हम देखें तो 18 पे ट्रेड कर रहे हैं, 11 पे, 12 पे, उसके कंपैरिजन में 8 में, तो अभी भी अंडर वैल्यूड है ये कंपनी। अब हम दूसरे पैरामीटर्स भी इसके डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम है, बट पिडिलाइट की भी कुछ नियर ही है। और हम देखें इसका, हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं, अर्निंग पर शेयर भी इसका अभी फ़िलहाल कम है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो काफ़ी ज़्यादा कम है। सेल्स भी अभी कम है, मतलब अगर इसके पीयर से कंपेयर करा जाए तो अभी फ़िलहाल कम, बट फिर भी एक अच्छा वैल्यू अगर इन्वेस्टर्स बड़े प्लेयर देख रहे हैं तो जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो फ्यूचर, कोई भी होता है, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप फ्यूचर देख के ही करते हो। अगर आप पास्ट पे देख के कर रहे हो तो आप, वही है कि हम फंडामेंटल जो डिस्कस करते हैं वो पास्ट या प्रेजेंट बताता है कंपनी का, बट चार्ट हमें हमेशा फ्यूचर बताता है। तो अब हमारा चार्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फ्यूचर में ही ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमारा पैसा तभी बढ़ेगा जब फ्यूचर में स्टॉक बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कोई कंपनी बहुत बढ़िया प्रेजेंट में कर रही हो बट उसका फ्यूचर अच्छा नहीं हो, हम उसमें इन्वेस्ट कर दें, वो गिर जाता है, हम लॉस करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें ऐसी कंपनी ही ढूंढनी है कि जिसका फ्यूचर अच्छा हो एंड फ्यूचर में वो बढ़े। हमें हमें कोई मतलब नहीं हो कि वो प्रेजेंट उसका कैसा है एंड पास्ट में उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर वो कंपनी फ्यूचर में रिटर्न देगी तो हमारे लिए वो अच्छी है। एंड फ्यूचर हमें क्या बताता है, कौन बताता है, वो बताता है कि जब उसके चार्ट वगैरह अच्छे दिख रहे हो, जब बड़े प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो स्टॉक में, तो ये सिग्नल्स हमें रहते हैं। तो सिग्नल्स हमें मिस नहीं करने, क्योंकि विद टाइम टेक्निक फंडामेंटल्स भी अच्छे होते जाएंगे, बट जब फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हो जाएंगे तब तक स्टॉक ऑलरेडी 10 टाइम्स बढ़ चुका होता है, तो वो हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको हमेशा फैक्टर में लेके चलना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा टेक्निकल्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ ओवर फंडामेंटल्स। इसका अब हम मार्च देखें तो एक अच्छा सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि हमने देखा था 35% के अराउंड का था। प्रॉफिट जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है। अर्निंग पर शेयर एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो ओवरऑल कंपनी एक अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ इस कंपनी में दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 0.01 कम हुआ है। FIS DIS दोनों ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। तो जैसे कि मैंने बोला, बड़े प्लेयर्स का पैसा यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं टेक्निकल्स की तरफ, जो भी सबसे मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। देखते हैं कि इसने क्या रेजिस्टेंस, कैसा ब्रेकआउट इसने दिया था। तो ये इसका टॉप था, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो इसने एक ब्रेकआउट दिया था 2022 के बाद। इसने तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अराउंड इसने ब्रेकआउट दिया, स्टॉक बढ़ा एंड दोबारा उसने थोड़ा अपना जो 50 में था उसके नियर वो आया। एंड अब जो स्टॉक है दोबारा से एक ब्रेकआउट के लिए रेडी दिख रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, मैं मार्क कर देता हूँ लेवल। तो जैसे कि देखेंगे 1666 लेवल के अराउंड इसका जो अभी रेजिस्टेंस है, जो कि एक स्मॉल राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाया है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम इसमें 1800 लेवल तक हमें चाहता हुआ बहुत जल्दी देख सकते हैं। उसके ऊपर जो इसका 1930 के अराउंड का इसका हाई है वो हमें देखने को उसमें मिल सकता है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। जब उसने ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम से दिया, फिर इसने जब बेस दोबारा से बनाया एक लाइक पुल बैक दिखाया, काफ़ी कम वॉल्यूम थी एंड दोबारा से वॉल्यूम पिकअप कर रही हैं। ये एक अच्छा स्टॉक है।
जो कि आपको रडार में बिल्कुल रखना चाहिए। एंड मेरे को इधर बिग प्लेयर्स का भी मनी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक मेरे बिल्कुल रडार में रहेगा। तो चलिए, ये था हमारा आज इस वीकली डिस्कशन जो हम करते हैं। इस वीक में मैंने फंडामेंटल्स पार्ट भी थोड़ा इंक्लूड करा है कि फंडामेंटल्स भी हम थोड़ा सा स्टडी करें, ऑल तो पूरा नहीं कर सकते हम स्टडी। एंड मेरी एक्सपर्टाइज भी जो है वो भी टेक्निकल साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल्स। तो बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ फंडामेंटल्स की, फंडामेंटली कंपनी कैसी है एंड कैसा कर रही है। फंडामेंटल्स में भी एक हम वीडियो बनाएंगे कि मैं क्या क्या मैट्रिक्स स्टडी करता हूँ कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो वो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा उसके लिए, जो डेडिकेटेडली उसी को फोकस करेगी। तो चलिए, ये था हमारा एनालिसिस इस वीक का। ये स्टॉक्स आपको रडार में रखने चाहिए। मार्केट अभी थोड़ा पुल बैक स्टेज में है, जैसा कि मैंने बताया एक बड़े मूव के बाद ये पुल बैक जो होता है बहुत नेचुरल रिएक्शन होता है। एंड ऐसे में हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि मैं थोड़ा एक्यूमुलेट करूँ ऐसे स्टॉक्स जो कि मैं जब एक कंटिन्यूस स्टॉक अप ट्रेंड में थे तब मैं एक्यूमुलेट नहीं कर पाया था, क्योंकि वो घोड़ों की तरह भाग रहे थे। अब जब जो हॉर्सेज हैं वो ब्रीथ करने के लिए रुके हैं, थोड़ा ब्रीथर ले रहे हैं, तो तब उनमें चढ़ जाना, उनमें सवारी ले लेना काफ़ी सही टाइम है, जिससे कि हम आगे की जर्नी वापस से तय कर सकें उनके ऊपर। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी बड़ी वीडियो ये आज बनी है क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करी हैं। एंड मेरा यही फोकस रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वीडियोस में इंक्लूड करूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बढ़ेगी बट आपको और डिटेल में एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड इसे शेयर भी करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबको बेनिफिट ही होगा। जहाँ भी पैसा बनता है, जहाँ भी पैसा बनाने की नॉलेज मिलती है, वो किसी के लिए हानिकारक नहीं होती। तो आपको बिल्कुल इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।